शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के दूसरे सूत्र की चर्चा हो रही है। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। क्रिया योग समाधि की सिद्धि के लिए और क्लेशों को कमजोर करने के लिए किया जाता है। क्रिया योग के माध्यम से क्लेशों को कमजोर किया गया है और समाधि को सिद्ध करने के लिए उद्यम मेहनत पुरुषार्थ किया गया है। समाधि भी लग गई है। समाधि लगा लगा करके अलग अलग तत्वों का दर्शन किया है। समस्त पदार्थों का दर्शन 5 महाभूतों से संबंधित, 5 महाभूतों से संबंधित समस्त पदार्थों का दर्शन कर दिया। जब संप्रज्ञा समाधि लगाता है, संप्रज्ञा समाधि लगाता है तो सत्व रज तम से लेकर के 5 महाभूतों तक समस्त जड़ पदार्थों का साक्षात्कार कर लेता है। जब उसको जड़ पदार्थों का साक्षात्कार होता है और स्वयं आत्मा का भी साक्षात्कार होता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति को वो उपलब्धि नहीं होती है जिस उपलब्धि को आत्मा चाहता है। इसलिए इससे भी विरक्त होकर के ईश्वर की ओर अग्रसर होता है, यानी ईश्वर दर्शन करने की चेष्टा करता है और ईश्वर दर्शन करने के लिए उसको पर वैराग्य को प्राप्त करना होता है। गुण वै तृष्ण्यम की स्थिति को प्राप्त करना होता है और गुण वै तृष्ण्यम स्थिति को प्राप्त करके इन क्लेशों को समाप्त करना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रतनुकृतान क्लेशान। प्रतनुकृतान क्लेशान, ये जो तनु किया हुआ है ऐसे इन क्लेशों को प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से दग्ध बीज कल्पान, जले हुए बीजों के समान अप्रसव धर्मिणः, दोबारा पुनः अंकुरोत्पत्ति होने में असमर्थ, ऐसा उन क्लेशों को करिष्यति बना देता है। यानी क्लेशों को ऐसा बना देता है जैसे जले हुए भुने हुए बीज होते हैं। जैसे चना होता है, उस चने को भून लिया जाए, जब उनको भून लिया जाता है, भुने हुए चने को आप धरती में डाल करके उसको बो दीजिएगा, वो अंकुर उत्पत्ति में असमर्थ होंगे, उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भून लिया है, जला दिया है, दग्ध कर दिया गया है। ठीक यही प्रक्रिया है। ये जो हमारे मन के अंदर क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी ये 5 क्लेश हैं, और जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक संसार की ओर प्रवृत्ति होती रहेगी, और जब तक संसार की ओर प्रवृत्ति होती रहेगी तब तक ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन की प्रवृत्ति सांसारिक सुखों के प्रति जब तक रहेगी तब तक ईश्वर की ओर प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती।
ईश्वर की ओर प्रवृत्त करना है तो इस संसार की ओर जो प्रवृत्ति है उसको रोकना होगा। एक ओर रोकना होगा, एक ओर अग्रसर करना होगा। पानी जिधर बह रहा हो, अगर उस पानी को दूसरी ओर बहाव करना चाहते हो, दूसरी ओर बहाना चाहते हैं, तो उस ओर आपको रोकना पड़ेगा। इधर रोकेंगे तो पानी इस ओर जाएगा। जब तक इधर रोक नहीं लगाएंगे तब तक पानी इधर नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार से जब तक मन की प्रवृत्ति संसार की ओर है, विषय भोगों की ओर है, उन प्रवृत्तियों को रोकना है। उनको रोकने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान किया जाता है। और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के रूप में जो क्रिया योग हो रहा है, इस क्रिया योग के माध्यम से इन क्लेशों को कमजोर किया जाता है। इसी को तनु करना है। जब ये क्लेश कमजोर हो गए हैं, उस स्थिति में कहा जा रहा है प्रतनुकृतान क्लेशान, कमजोर हुए हुए क्लेशों को प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से दग्ध बीज कल्पान, जले हुए बीजों के समान किया जाता है। अप्रसव धर्मिना, दोबारा अंकुरोत्पत्ति होने में असमर्थ किया जाता है। यहां पर प्रसंख्यान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसकी चर्चा करते हुए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस समाधि पाद के दूसरे सूत्र में मन को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तदेव रजोलेश मलापेतम, तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः। जब ये मन जो है रजोगुण से तमोगुण से ग्रस्त रहता है, यानी मन के अंदर तमोगुण उभर करके आता है, व्यक्ति मूढ़ बन करके रहता है। रजोगुण की मात्रा उभर करके आ जाती है तो व्यक्ति क्षिप्त रहता है, विक्षिप्त रहता है। इसलिए मूढ़ अवस्था को, क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था को रोकने के लिए रजोगुण को, तमोगुण को दबाना होता है और सत्वगुण को उभारना होता है। मन के अंदर सात्विक बनना होता है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं रजोलेश मलापेतम, किंचित मात्रा में भी रजोगुण उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। लेश मात्र रजोगुण यदि उभरा रहेगा तो भी व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पूरे रजोगुण को दबा देना है, लेश मात्र भी रजोगुण ना रहे। और जब उसको दबा दिया जाता है, स्वरूप प्रतिष्ठम, मन अपने निज स्वरूप में आ जाता है। यानी उसका स्वभाव है सत्वगुण से युक्त रहना, सात्विक रहना, शांत रहना। और जब मन शांत हो जाता है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम, जड़ और चेतन को अलग अलग समझने लगता है, शरीर को और आत्मा को अलग समझने लगता है, व्यवहारिक रूप में, शब्दों से नहीं। शब्दों से तो हर कोई मान सकता है, जान सकता है मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, पर उसका व्यवहार इससे विरुद्ध होता है, शरीर को ही मैं समझ रहा है। इसलिए सत्व और पुरुष दोनों को अलग कर देता है, शरीर को और आत्मा को व्यवहारिक रूप में अलग करता है। तो ठीक इसी प्रकार से मन को और आत्मा को अलग मानता है। मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन चला जाता है, ये जो व्यक्ति बोलता है, ये इस बात का द्योतक है, वो मन को और आत्मा को अलग नहीं मान रहा है। मन को ही आत्मा मान करके ये बोल रहा होता है मेरा मन चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है। यानी जड़ को चेतन मान रखा है व्यक्ति ने। और जब सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति आती है तो व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो ये कहता है मैं नहीं मान रहा हूं, मैं मन को रोक नहीं पा रहा हूं। जब मैं नहीं रोक रहा हूं इसलिए मन जा रहा है, अब मैं रोकूंगा तो मन रुक जाएगा।
मन अपने आप में नहीं जा सकता, मन को भेजने वाला मैं हूं। अब नहीं भेजूंगा तो मन नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को प्राप्त कर लेता है, जड़ और चेतन को अलग अलग मान लेता है, विवेक को प्राप्त करता है, वैराग्य को प्राप्त करता है। उस स्थिति में धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति, वो धर्ममेघ नामक समाधि की ओर अग्रसर होता है। उसी स्थिति में कहा जा रहा है तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः। वो परम प्रसंख्यान है, वो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। कौन सा? सत्व और पुरुष को अलग अलग मानने वाला ज्ञान। ये जो प्रसंख्यान रूपी ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, इस प्रसंख्यान रूपी ज्ञान से व्यक्ति क्लेशों को नष्ट करता है। और यह प्रसंख्यान को अग्नि के रूप में कहा है, अग्नि को विशेषण के रूप में कहा। प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से दग्ध बीज कल्पान, जले हुए बीजों के समान बनाता है इन क्लेशों को। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों को जले हुए, भुने हुए बीजों के समान बना देता है। अप्रसव धर्मिणः, और इनको अंकुरोत्पत्ति में असमर्थ कर देता है, अर्थात दोबारा ये क्लेश उभर करके नहीं आ सकते। दोबारा व्यक्ति रागी नहीं बन सकता, द्वेषी नहीं बन सकता, मोही नहीं बन सकता। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इन क्लेशों को जला दिया है। वो किससे? प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी अग्नि से, जिसने इन क्लेशों को दग्ध कर दिया है, जला दिया है। वह व्यक्ति दोबारा राग, द्वेष, मोह नहीं कर सकता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसके अंदर राग उत्पन्न नहीं होता, द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता। ये योगी व्यक्ति करता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। वो एक समय के लिए नहीं, जब तक वो शरीर में रहेगा तब तक कभी दोबारा व्यक्ति राग से, द्वेष से युक्त नहीं हो सकता। ये विशेष बात है। साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कभी राग को रोक लेता है, पर ऐसा नहीं है वो सदा रोकता है। अवसर आते ही दोबारा रागी बन जाता है। साधारण व्यक्ति भी द्वेष को रोक लेता है, पर हमेशा नहीं रोकता है। शरीर से रोकता है तो वाणी से नहीं रोक पाता है, वाणी से रोकता है तो मन से नहीं रोक पाता है। शरीर से, वाणी से भले ही रोक ले, कोई ना देखे, उसको ना पकड़े, लेकिन मन से तो अवश्य वो द्वेष करता है, मन से वो राग करता है, मन से वो मोह करता है, मन से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी इन पांचों क्लेशों से युक्त रहता है, बाहर प्रकट होने नहीं देता। परंतु जिस योगाभ्यासी ने क्रिया योग किया है, कर रहा है और करता रहेगा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को उसने अपने जीवन का अंग बना लिया है। जिस प्रकार से निद्रा लेना, उठना, खाना, पीना, इन सब कार्यों को अपने जीवन का अंग बनाया है, ठीक उसी प्रकार से क्रिया योग को जिसने अपने जीवन का अंग बनाया है, वही व्यक्ति अपने क्लेशों को कमजोर बनाता है। और वही व्यक्ति समाधि लगा करके अपने क्लेशों को जले हुए, भुने हुए बीजों के समान बना देता है। वो दोबारा अंकुरोत्पत्ति होने में असमर्थ होते हैं, दोबारा वो क्लेश कार्यान्वित नहीं हो सकते। ये जो स्थिति है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसी के लिए महर्षि वेदव्यास ने वहां प्रसंख्यान शब्द का प्रयोग किया है। प्रसंख्यान अग्निना, उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अग्नि से
तत्वज्ञान रूपी अग्नि से, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी अग्नि से इन क्लेशों को जले हुए बीजों के समान बना देता है। उस स्थिति में अप्रसव धर्मिणः, वो दोबारा उत्पन्न होने में, दोबारा कार्यान्वित होने में असमर्थ हो जाते हैं। ये जो क्लेश है, अब वो क्लेश मनुष्य को सताते नहीं है। भुने हुए चने मेरे पास में हैं तो हैं, वो कभी भी अंकुरोत्पत्ति उसकी नहीं होगी, अंकुरित नहीं होंगे। कितना ही जमीन अच्छी हो, पानी कितना ही अच्छा हो, खाद कितना ही अच्छा हो, खाद पानी जमीन सब कुछ अनुकूल है, पर वो चने अंकुरित नहीं हो सकते। कितना ही मेहनत पुरुषार्थ करे, कुछ नहीं होना है। क्यों? उसमें अंकुरित होने का जो सामर्थ्य है उसको नष्ट कर दिया है, अप्रसव धर्मी बनाया उसको। यही स्थिति अविद्या की होगी, अस्मिता की होगी, राग की, द्वेष की, अभिनिवेश की होगी। और इन पांचों क्लेशों को जले हुए भुने हुए बीजों के समान जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक ये हमें परेशान करेंगे। इसलिए ये जो क्रिया योग है, इस क्रिया योग को बार बार कर करके इन क्लेशों को कमजोर किया जाता है। क्लेशों को कमजोर करने का माध्यम यदि कोई है तो वो ही ये क्रिया योग है। इस क्रिया योग के माध्यम से इसको बार बार कमजोर किया जाता है। जितना जितना तप व्यक्ति करता जाता है उतना उतना ये कमजोर होता जाता है। और अधिक से अधिक तप करने के लिए व्यक्ति स्वाध्याय को अपनाता है और अधिक से अधिक स्वाध्याय करके अधिक से अधिक तप करता है। अधिक से अधिक स्वाध्याय करके ईश्वर को अधिक से अधिक समझता है, और जितना जितना ईश्वर को समझता है उतना उतना ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। और जिस दिन व्यक्ति को यह समझ में आता है सब कुछ इसी ने किया है, इसके बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उसको अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। ठीक इसी प्रकार जिस दिन व्यक्ति को यह बोध हो जाता है स्वाध्याय के माध्यम से, ईश्वर मेरा सर्वस्व है, बिना ईश्वर के मेरा अस्तित्व कोई मान्य नहीं रखता, बिना ईश्वर के आज मैं इस स्थिति में नहीं आ सकता। जब उसको समझ में आता है, समस्त क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित कर देता है और अपने सर्वस्व को, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी वाणी को, अपनी एक एक इंद्रिय को ईश्वर को समर्पित कर देता है। यानी इन इंद्रियों से जो कुछ भी करता है वो ईश्वर को समर्पित करता है। यानी प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करना उसका ध्येय बन जाता है। इस रूप में जब क्रिया योग करता है, इस क्रिया योग से क्लेशों को कमजोर करता है और एक दिन आता है इन क्लेशों को समाप्त नष्ट कर देता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।